नमस्कार, मैं सुनील कुमार शर्मा एक नई वीडियो के साथ आज फिर आपसे मैं मुखातिब हूँ। मेरे आज की इस वीडियो में मतदान दल जब रवाना होंगे मतदान दिवस से एक दिन पूर्व, तो उनको क्या क्या सावधानियां रखनी है और मतदान केंद्र पर पहुंचने के दौरान उन्हें क्या क्या बातों पर ध्यान रखना है, इन बातों को लेकर के मेरा एक छोटा सा वीडियो आप सभी के बीच है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे हौसला देंगे ताकि मैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो आप सभी के बीच ला सकूं। आप सबसे निवेदन, वीडियो को देखें, अंतिम तक देखें, पूरा देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मेरी इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं। जब मतदान दल रवाना होगा, यानी 25 तारीख को मतदान है तो 24 तारीख को मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त कर सामग्री सहित रवाना होगा। तो जब आप रवाना होंगे उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, विशेष रूप से पीठासीन अधिकारी को, लेकिन मतदान दल के सभी सदस्य सामूहिक रूप से काम करें और इन तमाम चीज़ों को जो मैं बताने जा रहा हूं इस पर ध्यान दें। नियुक्ति आदेश आपको प्राप्त होगा कि आपको किस मतदान केंद्र के लिए नियुक्त किया गया है। अभी तो आपको जो नियुक्ति आदेश मिला है उसमें केवल विधानसभा लिखा हुआ है, लेकिन अब उस विधानसभा के किस मतदान केंद्र के लिए आपको नियुक्त किया गया है उसका आदेश आपको प्राप्त होगा। इसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ लें, जांच लें, देख लें। आपके साथ पुलिस दल के सदस्यों को लगाया जाएगा। आप आपके मतदान दल में किस पुलिस कार्मिक को लगाया गया है उसकी जानकारी प्राप्त कर लें और मतदान दल के जो अन्य सदस्य हैं आप उनसे भी परिचित हो लें ताकि आपको आगे किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। आपको लगता है कि आपके मतदान दल में एक कोई सदस्य अनुपस्थित हैं, चाहे वो पीठासीन अधिकारी प्रथम हो सकता है, द्वितीय हो सकता है, तृतीय हो सकता है, ऐसी स्थिति में, या फिर मतदान दल में पीआरओ अनुपस्थित हो सकता है, मतदान दल के तीनों अधिकारी उपस्थित हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में रिजर्व जो दल बनता है उसमें से उस अधिकारी का प्रतिस्थापन किया जाता है। तो इसकी जानकारी वहाँ कंट्रोल रूम पर दें और आपके दल का जो भी सदस्य अनुपस्थित है उस दल के सदस्य की आप पूर्ति करें, उसके बाद ही प्रस्थान करें। आपके लिए जो निर्धारित मार्ग है और उसके लिए जो आपके लिए वाहन आवंटित किया गया है, आप वाहन को प्राप्त करें, आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क करें और उसके मुताबिक आप आपके गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ आप ये सुनिश्चित करें कि आपको जो सामग्री दी जानी है वह आपने सूची के अनुसार प्राप्त तो कर ली है ना। जो सूची है उस सूची से आप सामग्री का अच्छी तरह मिलान कर लें, क्योंकि अगर कोई सामग्री आप लेकर नहीं जाएंगे तो आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को बताएंगे तो उसके माध्यम से सामग्री पहुंच जाएगी, लेकिन वो पहुंचने में समय लग सकता है, इसलिए आप पूरी सूची का मिलान करके ही आपके गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे तो ठीक रहेगा। साथ ही आपको ये सुनिश्चित करें कि आपके अपने मतदान केंद्र से संबंधित कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट ही मिला है ना, क्योंकि उस पर जो टैग लगे हैं उस टैग पर आप इस चीज़ का मिलान कर लें। प्रत्येक यूनिट के पीछे को धातु की प्लेट बारकोड के साथ एड्रेस टैग पर लिखी यूनिट आईडी का आपको दिए गए प्रपत्र के माध्यम से मिलान कर लें। साथ ही कृपया यह भी जांच लें कि नियंत्रण यूनिट का कैंडिडेट सेट सेक्शन और पावर पैक सेक्शन विधिवत सील बंद है और एड्रेस टैग मजबूती से जुड़ा हुआ है। जो आपको नियंत्रण यूनिट दी जाएगी उसमें कैंडिडेट सेट सेक्शन और पावर पैक सेक्शन सील बंद होगा, तो आप यह देख लें कि वो सील्ड लगा हुआ है या नहीं। अगर आपको लगता है कि उसमें सील्ड नहीं है तो आप इसकी जानकारी तुरंत दें और इसकी जो भी व्यवस्था होगी आरओ स्तर पर की जाएगी। आप कृपया सील बंद मशीन ही साथ में लेकर जाएं। कृपया केवल स्विच चालू करके सुनिश्चित कर लें कि नियंत्रण यूनिट से बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। नियंत्रण यूनिट को जांचने के बाद बंद कर दें। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि मतपत्र इकाइयों को विधिवत सील किया गया है और एड्रेस टैग ऊपर नीचे दोनों दाएं भाग पर मजबूती से लगे हुए हैं। जो आपकी कैंडिडेट वाली मशीन है, एक तो कंट्रोल यूनिट और एक बैलेट यूनिट, यानी बैलेट यूनिट पर जो मतपत्र लगा है वो ठीक प्रकार से लगा है और दोनों तरफ से वो सील बंद है एड्रेस टैग के माध्यम से। इस बात का आप ध्यान से देख लें और उस मुताबिक ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। साथ ही कृपया जांच लें कि उपयुक्त मतपत्र प्रत्येक मतपत्र यूनिट पर विधिवत लगा हुआ है और मतपत्र स्क्रीन के नीचे ठीक से संरेखित है।
जांचें कि बैलेट यूनिट में थंब व्हील स्विच उचित स्थान पर सेट है या नहीं। यदि कोई विसंगति हो तो सेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर को आप इस बात के लिए सूचित करें। साथ ही भी जांचें कि बैलेट यूनिट पर अनमार्क्स बटन उम्मीदवारों की संख्या नोटा विकल्प सहित के बराबर है और शेष सभी अप्रयुक्त बटन मास्क किए हुए हैं, यानी जितने आपके कैंडिडेट हैं उतने बटन चालू हैं नोटा सहित और बाकी बटनों को बंद किया हुआ है, इस बात की भी आप जानकारी ले लें। साथ ही कृपया यह भी जांच लें कि परिवहन के दौरान पेपर रोल को लॉक करने के लिए वीवीपैट के पीछे पेपर रोल लॉक नॉब लॉक स्थिति ट्रांजिट या क्षैतिज स्थिति में तो है ना। आप इस चीज़ को जांच लें कि आपकी वीवीपैट की पीछे वाली नॉब आपने इस स्थिति में की है या नहीं की है। साथ ही आप ये भी जांच लें कि मतदान दल के सदस्यों को निर्देश दें कि किसी भी परिस्थिति में मतदान केंद्र पर वितरण के समय और मॉक पोल से पहले वीवीपैट का परीक्षण न करें, यानी आपको वीवीपैट और अन्य मशीनों को आपस में जोड़ने का काम मॉक पोल के समय ही करना है। उसके पहले आप इन मशीनों को आपस में न जोड़ें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको जितनी पेपर सील दी जा रही हैं उनके क्रमांक आपको लिखकर दिए गए होंगे, आप उससे मिलान कर लें, चेक कर लें कि जो क्रमांक आपके पास लिखे हैं जो आपको दिए हैं उन्हीं क्रमांक की पेपर सील आपको मिली है। यह सुनिश्चित करने के लिए मतदाता की जांच कर लें, मतदाता की जो सूची आपको दी जाएगी उसकी भी अब जांच कर लें कि आपको मतदाता सूची की चिन्हित प्रति प्राप्त हो गई है। नामावली की कार्यशील प्रतियों में पृष्ठ क्रमांक क्रमानुसार दिए गए हैं। मतदाताओं को मुद्रित क्रम संख्या को ठीक नहीं किया गया तो उनके स्थान पर कोई नया संख्या प्रतिस्थापित तो नहीं की गई है ना। साथ ही आप ये भी देख लें कि जो एएसडी सूची है, अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत लोगों की जो सूची है जिसे हम एएसडी वोटर कहते हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ, वो आपको प्राप्त हुई है या नहीं। साथ ही आप ये भी देख लें कि जो निविदित मतपत्र हैं जो छपे हुए हैं, बैलेट पेपर जो लगा है मशीन पर उसी की तरह का एक निविदित मतपत्र आपको दिया होता है। जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि किसी मतदाता का वोट कोई और देकर चला जाता है और जब वो मतदाता आता है तब उसकी जब पहचान सुनिश्चित हो जाती है तो उसे निविदित मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाता है। तो आपको जो निविदित मतपत्र दिए गए हैं वो उसी विधानसभा के निर्वाचक क्षेत्र के हैं जहां के लिए आप जा रहे हैं, आप कृपया ये भी देख लें। साथ ही आप जांचें कि क्या आपको चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके निर्वाचक अभिकर्ताओं के नमूनों के हस्ताक्षरों की फोटोकॉपी तो प्राप्त हो गई ना, क्योंकि उम्मीदवारों की ओर से जो निर्वाचक अभिकर्ता नियुक्त किए गए और निर्वाचक अभिकर्ता के नमूने के हस्ताक्षर आपके पास होने चाहिए, उसकी प्रति आपको मिलेगी। क्योंकि निर्वाचन जो अभिकर्ता है वो आपके मतदान केंद्र के लिए मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करता है, तो उसके हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र दृश्य लेकर के वो मतदान अभिकर्ता आपके पास आएगा, आपको उससे मिलान करना है। इसलिए आपको ये जानकारी होना चाहिए कि वो सूची आपके पास है या नहीं है। तो ये तो मतदान केंद्र के लिए जब आप रवाना होंगे सामग्री संग्रहण स्थल से जहाँ से आप सामग्री प्राप्त करेंगे, उस दौरान आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखना है उनके बारे में मैं यहाँ आपको बताने का प्रयास कर रहा था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब मतदान केंद्र पर पहुँच जाएंगे तब आपको वहाँ पर क्या करना है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसे आप मतदान केंद्र पर पहुँच जाते हैं, आपको वहाँ पर ये जानकारी मिल जाएगी कि मतदान केंद्र के किस रूम में आपको मतदान केंद्र बनाना है। तो वहाँ पर जाने के बाद आप उसका एक लेआउट देखें, किस प्रकार से आप प्लानिंग करेंगे। आप वहाँ पर जाकर सुनिश्चित करें कि मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त जगह है। पुरुष, महिला और दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए अलग अलग कतारें हों। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को आपको वरीयता देनी है। इसमें महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हों, ऐसी महिलाओं को भी आपको वरीयता देनी है और उन्हें आते ही बिना नंबर, बिना लाइन उनको अंदर क्यों लेने का आपको प्रयास करना है। अगर पुरुष और महिलाओं की लाइन लगी है, ज़्यादा है, तो आप 2 महिलाएं के बाद एक पुरुष का नंबर ले सकते हैं। पुरुषों की लाइन ज़्यादा है तो 2 पुरुषों के बाद एक महिला का नंबर ले सकते हैं, या आप वहाँ आपकी सुविधा के हिसाब से। लेकिन यहाँ दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को आपको प्राथमिकता देनी है।
यदि किसी मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में महिला मतदाता हैं तो गोपनीयता, गरिमा और शालीनता को ध्यान में रखते हुए एक अलग स्थान में उनकी पहचान और अमिट स्याही लगाने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनकी पहचान में मदद के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध महिला कर्मचारी को नियुक्त कर सकते हैं। पर्दा नसीब जो महिलाएं हैं, जो पहचान सुनिश्चित करने के लिए आप किसी भी अन्य महिला कार्मिक का सहयोग ले सकते हैं, जैसे वह आंगनबाड़ी की महिला हो सकती है, वो उसकी पहचान सुनिश्चित करेगी और आपको इस कार्य में सहयोग करेगी। मतदाताओं के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि मतदान केंद्र वाले कमरे में केवल एक ही दरवाज़ा है तो दरवाजे को विभाजित करने वाले बांस और रस्सियों की मदद से एक अलग प्रवेश और निकास प्रदान किया जा सकता है। अगर कमरा ऐसा है जिसमें 2 दरवाजे हैं तो एक कमरे से आप मतदाता को अंदर लेंगे और दूसरे कमरों से उन्हें बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर आपके मतदान केंद्र पर एक ही दरवाज़ा है तो उस दरवाजे को ही आप व्यवस्थित करेंगे, बीच में रस्सी बांधेंगे और एक तरफ से मतदाता अंदर की ओर आएंगे और उसी रस्सी की दूसरी तरफ से मतदाता बाहर की ओर निकास करेंगे। यदि एक से अधिक मतदान केंद्र एक ही भवन में है तो मतदाताओं को अलग करें और सुनिश्चित करें कि वो बिना किसी भ्रम के प्रत्येक मतदान केंद्र के सामने अलग अलग हिस्सों में प्रतीक्षा करें। कई बार ऐसा होता है, अक्सर होता ही है कि एक विद्यालय के अंदर या एक स्थान पर 2 या 3 मतदान केंद्र होते हैं। ऐसी स्थिति में मतदाताओं को ये ध्यान रहे कि उन्हें कौन से मतदान केंद्र पर वोट देने जाना है। ऐसा नहीं होगा तो वो गलत लाइन में लगेंगे, उन्हें भी दिक्कत होगी और आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदाताओं की जानकारी के लिए कुछ इस प्रकार की सूचनाएं डिस्प्ले करें ताकि मतदाता को याद रहे कि उसे किस मतदान केंद्र की लाइन में लगना है और किस मतदान केंद्र पर अपना मत देना है। मतदान केंद्र पर प्रदर्शित किसी भी नेता, किसी राजनीतिक दल के प्रतीक या चुनाव से संबंधित नारे की तस्वीर को हटा दें या पूरी तरह से ढक दें। क्योंकि आपका जो मतदान केंद्र बना है उस मतदान केंद्र पर और उस मतदान केंद्र के आसपास आप ये देख लें कि वहाँ पर किसी राजनीतिक दल की कोई फ़ोटो, कोई पंपलेट्स, कोई झंडे तो नहीं लगे हुए हैं। अगर लगे हुए हैं तो आप उन्हें हटवा दें। विद्यालयों में अक्सर बच्चों के जो खेल के कमरे बनाए जाते हैं, छोटे बच्चों के टेलएम वाले जिसे हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी कई प्रतीक चिन्ह लगे होते हैं, कई चिन्ह बनाए जाते हैं, कई चित्र बनाए जाते हैं। तो उसमें भी आप देख लें कि किसी राजनीतिक दल का कोई चित्र, कोई चिन्ह तो नहीं है। ऐसा अगर हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी आप पेपर इत्यादि से ढकवा दें। मतदान केंद्र के चारों ओर 200 और 100 मीटर की परिधि का पता लगाएं और जो आपके साथ पैरा मिलिट्री फोर्स है या स्टेट की जो पुलिस है या होम गार्ड की जो भी आपके साथ हैं, 100 मीटर के दायरे के क्षेत्र को आप उनके अपने नियंत्रण में ले लें और राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रचार का अगर कोई पोस्टर इस क्षेत्र में लगे हैं तो आप उन्हें हटाने की कार्रवाई करें। मतदान केंद्र के अंदर किसी भी प्रयोजन के लिए खाना पकाने या आग जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यानी आप मतदान दल के सदस्य हैं तो मतदान केंद्र के अन्य जगह पर आपके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें। मतदान केंद्र के अंदर आप आग जलाकर कोई काम न करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही मतदान केंद्र पर जो अन्य व्यवस्थाएं हैं जो आपको करनी है, वीवीपैट के सीधे ऊपर या कोई सामने कोई उच्च वाट का क्षमता का बल्ब नहीं हो, ट्यूबलाइट नहीं लगाया जाना चाहिए और ईवीएम और वीवीपैट के पीछे कोई खिड़की नहीं हो। इस बात का ध्यान रखें कि ये मशीनें बड़ी नाजुक हैं और इन्हें ठीक प्रकार से केयर करें, ठीक जगह स्थान पर रखें, खिड़की की जगह न रखें ताकि बाहर से कोई भी इन्हें क्षतिग्रस्त न कर दें, पानी न फेंक दें। ऐसे स्थान पर न रखें कि सीधा प्रकाश इनके ऊपर आए। ये सेंसिटिव मशीनें हैं और ऐसी स्थिति में इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। बीयू और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट पर टेबल पर रखा जाना चाहिए और वीवीपैट जो है बीयू के बाईं लेफ्ट और होना चाहिए। 3 मशीनें हैं। कंट्रोल यूनिट यानी जिसे नियंत्रण यूनिट कहा जाता है, जो पूरी मतदान का नियंत्रण करती है, यानी बैलेट जारी होगा कंट्रोल यूनिट से तभी बैलेट यूनिट पर प्रत्याशी का बटन दबेगा और तभी जो वीवीपैट है उस पर डिस्प्ले पर पर्ची आएगी। तो जो 2 चीज़ें हैं वो जो वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जाती है वो होती है एक तो बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट।
तो जो बैलेट यूनिट है वो वीवीपैट के बाईं ओर आप रखें। CU, BU और वीवीपैट को कनेक्टिंग केबल, यहाँ पर एक क्रम रहेगा, BU, वीवीपैट और CU, ये आपस में इस क्रम से कनेक्ट होंगे। यानी जो कंट्रोल यूनिट है वो वीवीपैट से कनेक्ट होगी और वीवीपैट से जो है बैलेट यूनिट कंट्रोल होगी। यानी जो वीवीपैट है वो बीच का माध्यम हो गया, यानी उससे कंट्रोल यूनिट भी कनेक्ट होगी और उसी से बैलेट यूनिट कनेक्ट होगी। मतपत्र यूनिट और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट इस प्रकार रखें कि कोई भी इंटरकनेक्टेड जो इसकी केबल है उससे छेड़छाड़ न कर सके और वो पूरी तरह से दिखाई दे। केबल की रूटिंग मतदान केंद्र के अंदर मतदाताओं की आवाजाही को बाधा न करे। यानी आप उस केबल को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उस केबल को कोई छेड़खानी ना करें, या इस प्रकार भी न हो कि कोई मतदाता उसको लांग करके जाए। अगर कई किसी मतदाता के पैर में उलझ जाती है तो हमारी जो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट नीचे आकर गिर सकती है, जो हमें बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए हम उस केबल को व्यवस्थित तरीके से लगाने का प्रयास करें, क्योंकि लगभग 5 मीटर वो केबल होती है, एक बहुत बड़ी केबल होती है। साथ ही हम ये भी ध्यान रखें कि कनेक्टिंग केबल वोटिंग कंपार्टमेंट के पीछे से निचले हिस्से के कटे हुए छिद्र में से ही आ रही है ना। एक वो कंपार्टमेंट में छिद्र होता है, उस छिद्र में से उस केबल को बाहर निकालना है। बैलेट यूनिट और वीवीपैट के कनेक्टिंग तारों को टेबल के पैर पर 1.5 इंच चौड़ाई के पारदर्शी चिपकने वाली टेप से इस तरह से टेप करें कि तार हवा में न लटके, जिससे लटकते तार का भार कम हो जाए। बैलेट यूनिट और वीवीपैट के कनेक्टिंग स्विच पर असर नहीं पड़ेगा। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करें कि वोटिंग कंपार्टमेंट मतदान केंद्र की खिड़की या दरवाजे के पास नहीं रखा गया है या वेब कैमरा, वीडियो कैमरे के संपर्क में तो नहीं है। यानी मतदान की गोपनीयता भंग न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। वोटिंग कंपार्टमेंट ऐसे स्थान पर बनाया जाए जहां खिड़की या दरवाज़ा न हो, क्योंकि कोई उस वोट को कास्ट करते हुए न देखें, इसलिए इस बात का सुनिश्चितता होना चाहिए। नियंत्रण यूनिट को चालू करने से पहले पेपर रोल के लिए वीवीपैट लॉक अनलॉक स्विच को वर्किंग वर्टिकल स्थिति में आप रखें। नियंत्रण यूनिट का पावर ऑन करें और सुनिश्चित करें कि मतदान अधिकारी और अभिकर्ता इस तरह बैठें कि बैलेट यूनिट, वीवीपैट और व्यू पर बटन दबाकर अपना मत दर्ज करते हुए मतदाता उन्हें बिल्कुल भी न दिखाई दें। यानी जो भी अधिकारी जहां भी बैठें उन्हें इस तरह से बिठाएं कि वो मत की गोपनीयता भंग न हो, यानी कोई मतदाता को मत देते हुए देख ना सकें। इस बात को हमें सुनिश्चित करना है। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करें कि मतदान अभिकर्ताओं को इस तरह से बैठाया जाए कि जब भी मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करे तो वो मतदाता का चेहरा देख सके और यदि आवश्यक हो तो मतदाता की पहचान को चुनौती दे सके। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मतदाता को मतदान अधिकारी प्रथम स्तर पर ही चैलेंज किया जा सकता है। यानी मतदान अधिकारी प्रथम किसी भी मतदाता की पहचान को सुनिश्चित करने का काम करता है और इसके अगर वहाँ किसी की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाती है, तो फिर वो मतदान अधिकारी द्वितीय के पास चला जाता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि मतदान अभिकर्ताओं को इस प्रकार से बैठाया जाए कि वो उस मतदाता को प्रवेश करने के साथ ही उसकी पहचान को सुनिश्चित कर सके। मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों के, मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम जो रहेगा उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार पहले बैठेंगे, मान्यता प्राप्त राज्य दलों के उम्मीदवार उसके बाद बैठेंगे, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य दलों के उम्मीदवार जिन्हें निर्वाचक क्षेत्र में अपने आरक्षित प्रतीकों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है उसके बाद बैठेंगे, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार और उसके बाद स्वतंत्र उम्मीदवारों के मतदान अभिकर्ता बैठेंगे। एक क्रम रहेगा, इसे आप ध्यान में रखें। मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्रों की जांच करें और उन्हें आरपी अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के बारे में समझाएं और उन्हें प्रवेश पास जारी करें। साथ ही सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्र पर नियुक्त मतदान अभिकर्ताओं के पास ईपिक या सरकार द्वारा अनुमोदित कोई पहचान पत्र हो। यानी जो भी मतदान अभिकर्ता नियुक्त होगा वो अपने साथ न तो मोबाइल लेकर आएगा और अपने साथ केवल अपनी पहचान सुनिश्चित करने का कोई प्रमाण पत्र साथ में लेकर आएगा, चाहे वो ईपिक हो सकता है या अन्य कोई दस्तावेज हो सकते हैं। और साथ ये भी ध्यान रखें कि मतदान क्षेत्र और मतदान केंद्र पर मतदाताओं की विशिष्टता और निर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस प्रदर्शित कर दिया गया है।
फॉर्म 17 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की सूची की एक प्रति मतदान केंद्र के बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित करनी है। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास बाहरी दीवार पर मतदाता सुविधा पोस्टर प्रदर्शित करना है और मतदाता सूची में मतदाता का नाम ढूंढने की सुविधा प्रदान करने के लिए मतदाता सहायता बूथ स्थापित किया जा चुका है। ये बाहर की ओर BLO के माध्यम से ये तैयार किया जाएगा, जहाँ पर मतदाताओं को सहयोग के लिए वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो मतदान को बेहतर बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से मतदान को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया और अगले वीडियो में मैं कुछ और बेहतरीन जानकारियों के साथ आपके बीच आने का प्रयास करूँगा। मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मुझे उत्साह मिलेगा और मैं आगे भी इस प्रकार के वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। मुझे याद है अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि शीघ्र आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे अन्य वीडियो जो समय समय पर आपके सहयोग के लिए मैं बनाऊँगा उन्हें आप देखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं इस प्रकार के अन्य वीडियो आप सभी तक पहुंचा सकूं। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना, देखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।